जाग तुझको दूर जाना है कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक प्रेरणात्मक कविता है। इसमें कवित्री ने मानव मन को जीवन पथ पर दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अविचल होकर निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। इस कविता को जागरण गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कवित्री ने सांसारिक बाधाओं तथा विपदाओं के बीच भी सांसारिक पथ पर निर्भर होकर विकास पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। यह गीत रहस्यवाद के आवरण से बड़ा होने के कारण विरह की साधना को भी प्रकाशित करता है। यह कविता रहस्यवाद को भी प्रकट करता है। रहस्यवाद वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति या रचनाकार उस अलौकिक परम अव्यक्त सत्ता से अपने प्रेम प्रकट करता है। कविता का वाचन कर लेते हैं। चीर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पियालोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। यह कविता है। अब इसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ पहले बता देते हैं। इसमें है चीर, माने बहुत देर काल से, प्राचीन काल से, बहुत समय से। सजग, जागरूक होना। उन्नीदी, नींद से भरी हुई। बाना का तात्पर्य होता है वेशभूषा। अलसित, अलसित मतलब अलसाया हुआ। व्योम, आकाश। निष्ठुर, कठोर। नासपथ मतलब विनाश का मार्ग। इस तरह से यह कविता मानव के जीवन में मंजिल के लिए तय करने वाले अपने मन को विकास की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है। अब हम व्याख्या करते हैं। चीर सजग आँखें उन्नीदी। चीर मतलब बहुत काल से, बहुत समय से। सजग माने जागरूक होना। आँखें उन्नीदी, तो तात्पर्य यह हुआ कि कवित्री ने मानव के मन को प्रेरित करते हुए कहा है कि हे मन, तुम्हारी ये आँखें आज अलसाई हुई क्यों हैं, जो बहुत दिनों से जागरूक हुआ करती थी, जागरूक रहती थी। आज कैसा व्यस्त बना, आज यह तुम्हारा वेशभूषा कैसा बना हुआ है, जाग तुझको दूर जाना। हे मन, तुम जाग जाओ, तुमको बहुत दूर तक जाना है। तुझे किसी भी प्रकार के बाधाओं के कारण रुकना नहीं है, बल्कि बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले। अचल स्थिर, हिमगिर हिमालय, तो हिमालय जो स्थिर है उसके हृदय में आज चाहे कंपन हो जाए, चाहे वो हिमालय आज अपने हृदय को हिला दे, डगमगा दे, इधर से उधर कर दे। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। या प्रलय के आंसुओं से आज अलसित व्योम, अलसाया हुआ आकाश भी अगर आज आंसुओं की धारा बहाने लगे, प्रलय के आंसुओं की धारा बहाने लगे, फिर भी और चाहे आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, और अंधकार चाहे आज प्रकाश को ढक ले, अंधकार को प्रकाश को पी जाए, फिर भी आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। या आज बिजली की शिखाओं, तरंगों में निठुर तूफान बोले, चाहे आज बिजली की तरंगों में कठोर तूफान जागकर गर्जन ही करने लगे, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। फिर भी तुमको इस विनाश के मार्ग पर अपने निर्माण के चिन्ह छोड़कर आना है, जाग तुझको दूर जाना। और हे पथिक, तुम जाग जाओ, हे मन रूपी पथिक, तुम जागो, तुझको बहुत दूर तक जाना है। इस प्रकार संपूर्ण रूप में कविता का भावार्थ यह हुआ कि कवित्री महादेवी वर्मा मानव मन को जागरूक करते हुए यह कहती हैं कि आज तेरी आँखों में
नींद कैसे भरी हुई है? तेरी वेशभूषा आज व्यस्त क्यों है? तू तो बहुत ही सजग रहने वाला है। तू बहुत ही हमेशा तत्पर रहने वाला है। फिर तुम्हारे मन में यह रुकावट क्यों है? तू तो हमेशा जागने वाला है। जाग, तुझको दूर जाना है। तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। तुझे किसी प्रकार की बाधाओं के कारण रुकना नहीं है। चाहे अचल हिमालय के हृदय में कंपन हो उठे, अथवा मौन रहने वाला अलसाया हुआ सा आकाश चाहे प्रलय के आंसू बहाकर रो उठे, अर्थात आकाश में छाए बादल भयंकर वर्षा करने लगें, चाहे अंधकार प्रकाश को पी जाए, अथवा बिजली की तरंगों को कठोर तूफान जागकर गर्जन करने लगे, फिर भी तुझे इस विनाश के मार्ग पर अपने निर्माण के चिन्ह छोड़कर आना है। अर्थात तुझे इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अतः हे राहगीर, तू सावधान हो जाए, तुझे अभी दूर तक जाना है। स्पष्ट रूप में यह है कि जाग, तुझको दूर जाना है शीर्षक कविता वास्तव में एक प्रेरणा गीत है। इसमें लौकिक के साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष भी उजागर किया गया है। इस गीत के माध्यम से कवित्री जीवात्मा रूपी पथिक को, साधक को भक्ति मार्ग पर साधना के पथ पर आगे बढ़ते समय आने वाली बाधाओं के विषय में जानकारी दी हैं। उनका विचार है कि जिस प्रकार लौकिक जगत में कोई उद्देश्य लेकर आगे बढ़ने वाले पथिक के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती रहती हैं, उसी प्रकार की दशा अध्यात्म जीवन में भी आती हैं। साधक को इन बाधाओं या संघर्षों से पराजित होकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि निराशा छोड़कर लक्ष्य की ओर बढ़ना ही आत्मविश्वास है। यही आत्मविश्वास हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है।